नमस्ते साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज का हमारा सवाल बड़ा ही दिलचस्प सवाल है और सवाल ये है कि हम एक थॉट लीडर कैसे बन सकते हैं। अब सबसे पहले तो आपके मन में सवाल होगा कि भाई ये थॉट लीडर होता कौन है। तो थॉट लीडर का सीधा सीधा अगर मैं हिंदी में आपको मतलब समझाऊं तो इसे कहते हैं विचारक नेता। यानी जिसके विचारों से हम प्रभावित होते हैं और जिसकी बात सुनकर हम अपनी जिंदगी में कुछ अहम फैसले करते हैं। तो ये जो विचारक नेता है, थॉट लीडर है, ये दरअसल एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसने किसी न किसी क्षेत्र में महारत हासिल की है, जिसके कारण लोग उसकी बात सुनना चाहते हैं और उसकी बातों पर अमल भी करना चाहते हैं। तो थॉट लीडर बनना आसान नहीं है, लेकिन अगर हम सही दिशा में अग्रसर हो, अगर हम कुछ ऐसे कदम उठाएं, तो वक्त चलते हम भी एक विचारक नेता यानी थॉट लीडर बन सकते हैं। तो आज आपके सामने कुछ ऐसी चीजें मैं रखना चाहूंगा जिसका इस्तेमाल निरंतर करते हुए आप भी एक विचारक नेता यानी एक थॉट लीडर बन सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, एक प्रभावशाली थॉट लीडर यानी विचारक नेता बनने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक्सपर्टीज की, जिसे हम कहते हैं महारत। अब ये महारत कैसे कमाएंगे आप? देखिए, जब आप किसी चीज को निरंतर करते हैं तो आप उसमें महारत हासिल कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा भी जब आप किसी चीज में आपका ज्ञान जो है वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा है, हो सकता है आपने उसके बारे में ज्यादा पढ़ाई की हो, या फिर आपके पास कोई ऐसी विचार शक्ति हो जिसके तहत आप उस चीज को गहराई में समझ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि आप उसके बारे में काफी हद तक दूसरों से भी जानकारी इकट्ठा कर चुके हैं। तो किसी न किसी प्रकार आप उस विषय में विशेषज्ञ माने जाते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पर हमने देखा है कि कुछ लोग होते हैं जो स्टॉक मार्केट के विशेषज्ञ होते हैं, तो हम उन्हें स्टॉक मार्केट का विचारक नेता कह सकते हैं। कुछ लोगों ने महारत हासिल की होती है विज्ञान में, कुछ लोगों ने महारत हासिल की होती है मौसम की जानकारी में, कुछ लोग चाय और कॉफी के बारे में ज्यादा जानते हैं। तो ये जो विशेषज्ञ होते हैं, हम इनकी बात सुनना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने उसमें काफी महारत हासिल की है। इसका मतलब है उनके पास ज्ञान का भंडार है, जिसका इस्तेमाल करते हुए हम भी यह फैसला कर सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। दूसरी अहम चीज जो आपको एक विचारक नेता और एक थॉट लीडर बनाती है, वो है आपका अनुभव। अब जब हम अनुभव की बात करते हैं तो अक्सर लोगों के जहन में ख्याल आता है कि अनुभव का सीधा सीधा ताल्लुक जो है वो आपकी उम्र से है ना? लेकिन ऐसा कतई नहीं है। हो सकता है कि आपने ज्यादा वर्षों तक कोई काम किया हो और उसकी वजह से आपने काफी अनुभव प्राप्त किया है। लेकिन कई बार अनुभव का ताल्लुक होता है कि आपने उस चीज को लेकर, उस क्षेत्र को लेकर कितनी जानकारी हासिल की है और कितना वक्त बिताया है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपोजर। इसका मतलब है आपने उस चीज को कितनी मर्तबा निभाया है। अगर आप खेलकूद के मामले में विशेषज्ञ हैं, इसका मतलब है आपने काफी कुछ खेलकूद के बारे में जान रखा है, या फिर आप खुद एक खिलाड़ी रह चुके हैं जिसकी वजह से आपको खेलकूद के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। तो अनुभव का सिर्फ उम्र के हिसाब से उसका तकाजा न करें। अनुभव का मतलब ये भी है कि आपने उस चीज को कितनी मर्तबा किया है, कितनी बार दोहराया है, या कितनी गहराई में जाना है। तो कहीं ना कहीं महारत और अनुभव इनका संगम है, इन्हें साथ लेकर चलना बहुत जरूरी है। तीसरी चीज जिसे हम कहते हैं कटिंग एज रिसर्च, यानी रिसर्च का मतलब होता है संशोधन। किसी चीज के बारे में आपको अगर गहराई में जानकारी इकट्ठा करनी है तो अलग अलग स्रोत आपके सामने है जिसका इस्तेमाल आपने करना चाहिए। जैसे आप अखबार पढ़ें, रिसर्च पेपर पढ़ें, शोध ग्रंथ जिसको हम कहते हैं, या फिर आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, लोगों से बातचीत करनी पड़ेगी, दुनिया भर की जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी उस क्षेत्र को लेकर जिसमें आप महारत हासिल करना चाहते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो है वो आपको खुद सीखनी पड़ेंगी, खुद देखनी पड़ेंगी, खुद परखनी पड़ेंगी। जिसका मतलब है कि आपको अपने हाथ मैले करने पड़ेंगे। आप सिर्फ दूसरों पर दारोमदार नहीं रख सकते कि आप उनसे सीखेंगे। आपको खुद भी कई सारी चीजों की खोज करनी पड़ेगी, छानबीन करनी पड़ेगी, जिसकी बदौलत आप उस विषय को गहराई में समझ पाए। तो आपको उसको पूरी तरह से घोल कर पीना पड़ेगा। उसके लिए रिसर्च की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बिना रिसर्च के आप उसमें महारत कतई हासिल नहीं कर सकते। चौथी और महत्वपूर्ण चीज जिसको हम कहते हैं भविष्य के बारे में जानकारी। अब भविष्य के बारे में जानकारी का मतलब क्या है? इसको कहते हैं फोरसाइट। देखिए, हम जब किसी
भविष्यकार को अपनी हथेली दिखाते हैं तो हम उससे अपेक्षा करते हैं कि वो हमारे भविष्य के बारे में हमें बताए, वो भविष्यवाणी करे जिसको ध्यान में रखते हुए हम आने वाले समय में अपने फैसले कर पाए। तो यहाँ पर भी कुछ इसी प्रकार होता है, लेकिन आप किसी को अपना हाथ या हथेली नहीं दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर भविष्यवाणियां होती हैं। जो थॉट लीडर होता है, जो वैचारिक नेता होता है, उसमें वो काबिलियत होती है कि वो सारी चीजों का मूल्यांकन करते हुए आपको ये बता सके कि आने वाले भविष्य में कौन सी चीजें चलेंगी और कौन सी चीजें नहीं चल पाएंगी। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें कि कोई जॉब मार्केट का विशेषज्ञ है, जिसे ये पता चलता है कि नौकरियां कहाँ पर बढ़ने वाली हैं, किस दिशा में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तो फिर आप अपेक्षा करेंगे कि वो आपको बताएं कि आपने अपने करियर का चयन किस तरह करना चाहिए, कौन से क्षेत्र में नौकरियां मिलने की गुंजाइश ज्यादा होगी, वगैरह वगैरह। तो ये जब किसी विशेषज्ञ से आप सुनते हैं तो आपका उस पर भरोसा जो है वो काफी हद तक बढ़ जाता है। तो एक थॉट लीडर यानी विचारक नेता जो होता है, वो हो सकता है कि हर बार सही भविष्यवाणी न कर पाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मर्तबा अगर आप सही भविष्यवाणी कर पाए, सही मूल्यांकन कर पाए चीजों का, तो लोगों का आप पर भरोसा काफी बढ़ते चला जाएगा। तो ये कुछ चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करते हुए आप भी अपने आप को एक महान विचारक नेता के तौर पर उभार सकते हैं। तो कौन सी है वो चीजें? सबसे पहली चीज, आपके पास किसी चीज को लेकर महारत होनी चाहिए। फिर चाहे वो कोई भी विषय हो, उसमें आपका ज्ञान जो है वो दूसरों के मुकाबले ज्यादा हो और बेहतर हो, सटीक हो। दूसरी चीज अनुभव, और जैसे मैंने कहा अनुभव का मतलब सिर्फ उम्र से नहीं है। उस चीज को बार बार अगर आप निभाएंगे तो आपका अनुभव जरूर बढ़ते चला जाएगा। तीसरी चीज, आपको करना चाहिए रिसर्च। इसका मतलब है आपको जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी, अलग अलग स्रोतों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें रिसर्च पेपर है, शोध ग्रंथ, लोगों से बातचीत करना, किताबें पढ़ना, किसी चीज को बारीकी से देखना, उसका मूल्यांकन करना, ये सारी चीजें आपको खुद करनी पड़ेगी। और चौथी चीज, भविष्य का ज्ञान। इसका मतलब है फोरसाइट। आप में वो काबिलियत होनी चाहिए कि सारी चीजों का मूल्यांकन करने के बाद आप भविष्य के बारे में अपनी एक राय बना सके और उस राय को लोगों के सामने ऐसी भाषा में रख सके जिससे वो आपकी बात समझ जाए। लेकिन याद रखिए दोस्तों, एक और जिम्मेदारी होती है किसी भी विचारक नेता की, और वो ये है कि आप लोगों को सही चीजें बताएं और सही तरीके से बताएं। जिसका मतलब है कहीं पर भी आप लोगों को गुमराह ना करें। अगर कोई चीज आपको नहीं पता है तो इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है कि आप लोगों से कहें कि भाई इसके बारे में मेरी जानकारी थोड़ी कम है, मुझे और थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा, जिसके बाद मैं आपके सवालों के जवाब आत्मविश्वास के साथ दे सकूंगा। तो इसमें कोई दो राहें नहीं है कि थॉट लीडर या विचारक नेता बनना जरूरी है, लेकिन साथ ही ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि ये बनना आसान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप कोशिश करें तो ये नामुमकिन भी नहीं है। तो दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि ये सारी चीजें आप अपनी जिंदगी में अमल में ला पाए, ताकि लोग आपको भी एक विचारक नेता के तौर पर देखें और आप भी एक प्रभावशाली व्यक्ति के तौर पर अपने आप को साबित कर सकें। मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप भी एक प्रेरणादायी विचारक नेता बनकर उभरें। फिर मिलेंगे बहुत जल्द।